नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए पौष मास कथा अध्याय 17 लेकर आए हैं। यह कथा आमतौर पर भगवान विष्णु और उनके भक्तों की महिमा से जुड़ा है, जिसमें श्रद्धा, तपस्या और दान के 3 गुणों सत, रज, तम का वर्णन किया गया है। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे व्यक्ति की श्रद्धा प्रकृति के गुणों के अनुसार देवताओं, असुरों या भूतों में होती है, और भोजन, यज्ञ व दान का भी यह वर्गीकरण होता है जो शरीर व मन को प्रभावित करता है। और ओम तत्सत का प्रयोग परम सत्य के लिए किया जाता है, जिससे भक्त को मोक्ष प्राप्त होता है। यह कथा भक्तों को अपने मन और कर्म को शुद्ध करने और भगवान की सच्ची भक्ति करने की प्रेरणा देती है, ताकि वे वैशाख मास या पौष मास में अनंत फल प्राप्त कर सकें और मोक्ष की ओर बढ़ सकें। चलिए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा धंधुआ को क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश होता है। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य युक्त तथा सुनने की इच्छा रखने वाले राजा धंधुआ वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव जो होने वाला है वह होगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प समिधा आदि के लिए वन में गया। इस प्रकार करते उस सुदेव वर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद में किसी दिन समिधा पुष्प, फल पुष्प आदि लेने के लिए वन को गया। वहाँ जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का सुदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर समय वयस्क मित्रों के साथ जल यंत्रों में जल फेंकता हुआ वह बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी की ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों से खेलते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने सांस को रोककर अपने मित्रों को चलने की इच्छा से वहाँ अथाह जल में गोता लगाया, किंतु उस समय जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उस अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे सब मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र के प्रेम वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उस समय वन में सुदेव शर्मा आया, पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठाकर बावली को गए। वहाँ जाकर मृत पुत्र को आलिंग कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में स्थित पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद अक्षर से बोला। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और सुंदर वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदांत अध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो। यदि नहीं उठोगे तो वन में नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया है और ब्रह्म हत्या भी नहीं की। फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करने का कौन सा फल
प्राप्त किया है। हे निर्दयी वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरते समय तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दयी हो गए हो, सो क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हो गया? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूँ? हे पुत्र, तुम्हारे मुख से और सुंदर नेत्र मैं कहाँ देखूँगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्न को और समुद्र मुक्तासार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मेरा मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन हृदय को ताप को छोड़ता हो। हे वत्स, एक बार फिर से शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं आती? माता पिता की आज्ञा के बिना तुम कभी कहीं नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को क्यों गए हो? क्या इस समय तुमको वेद अध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन को सुनकर मेरा हृदय 100 टुकड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के बन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे रुक्मिणी के प्राणपति, हे मुरारे, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीस, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष के हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप के संतप्त से मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप पुत्र अग्नि के ताप के संतप्त से मेरी रक्षा करो। हमारे समान सठ दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र की में दुर्दशा की। कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? दोस्तों, कथा अध्याय 17 यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम अगली कथा में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।